नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पेट 2022 के लिए लेके आए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज, जिसमें से 20 में से 20 नंबर हमारे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो आने वाले 20 नंबर हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से पेट 2022 में, वो 100% एक्यूरेसी के साथ हमारे हैं। आपको 20 नंबर के लिए इस सेशन में लगातार जुड़े रहना है और लगातार ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है। प्रॉमिस हमारा है कि आपके वो 20 में से 20 नंबर इसी क्लास से आएंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने बार ग्राफ की सीरीज। इस बार ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में और फिर 2021 में आए हुए डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ये ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें से ग्राफ इंटरप्रिटेशन से 10 नंबर का आना है और टेबल इंटरप्रिटेशन से भी 10 नंबर का आना है। ग्राफ इंटरप्रिटेशन में 2 ग्राफ आएंगे और टेबल इंटरप्रिटेशन में भी 2 टेबल आएंगी। हर एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन 20 नंबर की ये आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जिसमें ग्राफ इंटरप्रिटेशन 2 ग्राफ और टेबल इंटरप्रिटेशन 2 टेबल दिया गया है। पेट 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट 2021 में टैबलर आपका बेस्ड आया था, बार आया था और लाइन आया था, लेकिन पाई और मिक्स नहीं आया था। लेकिन हम लोग इस बार पाई और मिक्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये दूसरी बार पेट होने जा रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो, पेपर का कुछ पैटर्न बदल दिया जाए या लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया जाए, इसलिए हम अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे। और ये हम प्रॉमिस करेंगे, बिल्कुल शपथ ले लेंगे कि 20 नंबर की आने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन वो 100% हमारे हैं, क्योंकि ये 20 नंबर आपके पेट के स्कोर कार्ड में एक अपना बहुत बड़ा रोल रखते हैं। सोचिए 100 में से 20 नंबर थोड़ी सी मेहनत करने के साथ आपके ये नंबर आपके हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा लगातार एक क्लास में सेशन में करना है और यहीं पे रेगुलर बने रहना है। आपको रेगुलर यहाँ पे डीआई दी जा रही है। अगर आप इतना करते रहेंगे तो आपके 20 नंबर ये कहीं नहीं जाते। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की डीआई के लिए। जैसा कि आपको पता है कि डीआई करने से पहले डीआई में जो डेटा दिया गया होता है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि वो डीआई दी गई है तो वो किस लिए दी गई है, उसमें डेटा किस तरह का दिया गया है और डेटा हमसे कह क्या रहा है। यहाँ पे आपके सामने बार ग्राफ की डीआई मेंशन की गई है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि बार ग्राफ में क्या कह रहा है। बार ग्राफ में कह रहा है, दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 6 वर्षों के दौरान 2 स्कूलों में विद्यार्थी की संख्या को दर्शाता है। मीन ये बार ग्राफ 6 वर्षों की बात कर रहा है। देखिए आपके सामने 2008 से लेके 2013 तक टोटल वर्ष 6 वर्ष हैं और कह रहा है 2 स्कूलों में विद्यार्थी की संख्या। ये स्कूल दिए गए हैं 2। अब कौन कौन से स्कूल की बात करेगा, यहाँ पे स्कूल ए और ये स्कूल बी। ब्लू कलर का जो होगा आपको देखना है, ये जो बार है वो स्कूल ए के बारे में बताता है और इस कलर का जो बार है वो स्कूल बी के बारे में बताता है। जैसे हम समझ लेते हैं, छोटा सा डेटा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2010 की बात करते हैं, तो 2010 में स्कूल बी में कितने बच्चे थे, तो 2010 में स्कूल बी में, और स्कूल बी का कलर ये है तो ये वाला बार है, तो इसका मतलब है 2010 में स्कूल बी में 600 बच्चे थे। अगर किसी और डेटा की बात कर लेते हैं, सपोज 2008 की बात कर लेते हैं, 2008 में स्कूल ए में कितने बच्चे थे, तो स्कूल ए का कलर ये है, तो स्कूल ए में 640 बच्चे थे। ये डीआई, ये डेटा हमसे ओवरऑल स्कूल और ईयर की बात कर रहा है। इतना हमें समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके बहुत फास्ट हो जाएंगे। आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं और इसको समझते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कह रहा है किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। कह रहा है इनमें से वर्ष दिए गए हैं और इन दोनों वर्षों में जो अलग अलग विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सर्वाधिक है। मीन अगर विद्यालय की बात करें, जैसे विद्यालय 2008 में अगर बात करें तो इन दोनों का अंतर, विद्यार्थियों की संख्या का अंतर होगा। लेकिन हमें सारे ईयर में नहीं चेक करना है, हमें यही ये समझना है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं सिर्फ हम उसी ईयर की बात कर लेते हैं, बाकी ईयर की हमें कोई नीड नहीं है। क्यों अननेसेसरी हम सारे 6 वर्षों को निकालें। तो कौन कौन सा ईयर दिया गया है, 2011 में देख लेते हैं कितना अंतर है। सर्वाधिक अंतर की बात कर रहा है तो हमें सर्वाधिक निकालना है। अंतर सबसे अधिक है, मीन अंतर तो होगा और सबसे अधिक किसमें होगा ये देखते हैं। 2001 में
कितना अंतर था, तो 2001 में देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2001 में अगर बात करें तो 50 का अंतर है, 2001 में 50 का अंतर है। 2012 में बात करें तो 900 में 500 जाएगा, तो ये 400 का अंतर है। ये 2012 की बात कर रहा है। 2010 की बात करें तो 2010 में ये 2010 में 100 का अंतर है, 2010 में 100 का अंतर है। 2013 की अगर बात करें तो इन दोनों को जब घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 बचेगा, 2 आ जाएगा, 270 दिया गया है। अब देखिए इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही ऑप्शन सही होगा। तो 2012 दिया गया है वो बिल्कुल सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2012 आपका इसका सही आंसर है। सारे आंसर ईयर आपको चेक करने की नीड इसीलिए नहीं थी, जो ऑप्शन में नहीं दिए गए उस ईयर को हम चेक करके अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। तो आइए हम लोग समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। औसत में आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या बटी नंबर्स, कुल नंबर। तो यहाँ पे औसत निकाला क्या है, उसने औसत कहा है, स्कूल बी की बात कर रहा है, सबसे पहले आपको याद रखना, और स्कूल बी की बात कर रहा है और विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो स्कूल बी में सभी वर्षों की कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्कूल बी की बात कर लेते, तो स्कूल बी लिख लीजिए। 2008 में डेटा यहाँ पे लिख लीजिए 550, 2009 में 820। ये लिख के सॉल्व जरूर करिएगा, गलती बिल्कुल मत होने दीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 20 में 20 है। आपने अगर थोड़ा सा भी इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है डीआई के लिए, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको सफिशिएंट टाइम है, आराम से आप लिख लीजिएगा, फिर उसको ऐड करिएगा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा। अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आंसर आपका 1 नंबर चला जाएगा। नंबर तो जाएगा ही साथ, जाएगा ही साथ में नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी, माइनस ले जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर मतलब 100% एक्यूरेसी। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, 20 नंबर मतलब 100% एक्यूरेसी। हम इस पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो हमने स्कूल बी की बात की। स्कूल बी में 2008 में 550, 2009 में 820, 2010 में 600, 2010 में 600, 2011 में 750, 2011 में 750, 2012 में 500 और 2013 में 480, 2013 में 480। इन सबको ऐड करो तो 0 0 आ जाएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, 13 और 2 15 आ जाएगा, और 15 और 5 20 आ जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा, 4 और 2 हासिल 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 6, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 20 4 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 24 में जब 6 जोड़ेंगे तो 30, और 30 2 32, और 32 और 5 37 आ गया। तो आपने कुल संख्या कितनी आ गई, 3700। कुल संख्या आपकी 3700 आ गई। अगर आप औसत निकालोगे तो औसत के लिए आप क्या करोगे, औसत बराबर कुल संख्या 3700, और कितने ईयर हैं उसने स्टार्टिंग में बताया था कि 6 साल है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 6 36, 6 बार जाएगा, 37 एक बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 6 कम 6, फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड करोगे, 6 रंग 36। आपको पॉइंट के आगे निकालने की नीड नहीं है, ऑप्शन आप चेक करिए, देखिए 616 आ रहा है। डेसिमल इसलिए निकालने की नीड नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है वो 616 के साथ है, तो राइट आंसर 10 ही। अगर आज 616 के साथ कई ऑप्शन दिए होते तो हम डेसिमल तक ट्राई करते, लेकिन 616 सिर्फ एक ही ऑप्शन है और राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आगे हमें डेसिमल के साथ निकालने की ये जरूरत नहीं है, यही आपका टाइम बचा देगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक हुई है। कह रहा है किस वर्ष, कौन से वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है इसके पिछले वर्ष की तुलना में। मीन स्कूल बी के डेटा को हम लोग देखेंगे और कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात कर रहा है। तो सपोज ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे ईयर चेक करने की नीड नहीं है। ऑप्शन में 4 साल है तो 4 साल को चेक कर लेते हैं और उनमें से ये देखते हैं किसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है, क्योंकि सबसे अधिक की बात कर रहा है तो सबसे अधिक देखते हैं। तो सबसे पहले 2013 में देखते हैं कि वृद्धि है या कमी है। 2013 को पता लगाते हैं तो स्कूल 2013 के पिछले वर्ष, 2013 का पिछला वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2012। तो 2012 में 500 और 2013 में कितने हो गए,
480 हो गए, तो ये तो बढ़ने के बजाय संख्या घट रही है, इसलिए 2013 आपका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं से कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी 2010, तो 2010 से पहले 2009 के साथ डेटा चेक करेंगे, तो 2009 में 820 था और 2010 में 600 था, तो ये भी वैल्यू घट रही है, इसलिए ऑप्शन बी जो 2010 है वो भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है, कमी की बात ही नहीं कर रहा। तो वृद्धि की बात कर रहा है तो हम वृद्धि को देखेंगे, कमी की परसेंटेज निकालने की आपको नीड नहीं है। तो आइए दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। 2009 में देखिए, तो 2009 में 2008 से कंपैरिजन करेंगे तो 550 से 820 ये वृद्धि हुई है। तो 2009 में डेटा लिख लेते हैं, 2009 में कितनी वृद्धि हो गई है, 550 से 820 की वृद्धि हो गई है। अभी इसको लिख लेते हैं, दूसरा डेटा देख लेते हैं 2000, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि की बात कर रहा है, 2011 की बात कर रहा है, तो 2011 से कंपैरिजन किससे करेंगे, 2010 के साथ, तो ये 600 से 750 हो गई है। 2011 में 600 से 2011 में 600 से 750 हो गई है। अब हमें देखना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो इसमें दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7 बचेगा, 2 आ जाएगा, 270, और इनिशियल वैल्यू हमेशा रखते 550, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है 550 से 820, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंटेज की सिंबल लगाएंगे, 100 और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जा रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो 2700 बटे 55, 2700 बटे 55 दिया गया है। अभी हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेट में इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इसको देख लेते हैं कितना आता है, क्योंकि दोनों में से जो मैक्सिमम होगा हमें वही आंसर देना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 150 से 150 की इंक्रीमेंट हो रहा है, 600 के साथ बढ़ रहा है, 600 इनिशियल वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60, और ये आ जाएगा 25%। ये तो 25% हमारे पास आ रहा है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो 55 को अगर हम भाग देंगे 2700 के साथ, तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 55 25 55 25 26 27, 5 बार ज़्यादा हो जाता है। 4 बार अगर हम कोशिश करेंगे तो 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 2 22, और ये करेंगे तो 0 5 आ जाएगा, फिर से 0 करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। अगर देखिए 9 से 9 अपना 45, 9 अपना 45, लगभग 9 अपना 45, 5 आ जाएगा, 9 अपना 45, और लगभग 9 बार जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा। देखो यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है, ये लगभग 49% कुछ जाएगा, 49 कुछ परसेंट जाएगा, और ये आपका 25% है। तो मैक्सिमम वृद्धि की बात कर रहा है, इसलिए हमें डेसिमल निकालने की कोई नीड नहीं है। हमने सिर्फ यही चेक कर लिया कि ये 25% जा रहा है, ये 49% से ज़्यादा जा रहा है। उसने मैक्सिमम वृद्धि की बात की है। मैक्सिमम वृद्धि आपकी किस में जा रही है, 2009 में जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये आप कंप्लीट उसको डिवाइड करके आंसर निकालिएगा। आपको आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ वृद्धि बताना है, कितने परसेंट की वृद्धि सर्वाधिक हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन को करने से आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि आपको 20 में से 20 चाहिए। अगर जिद है तभी आप इस क्लास में रुकिएगा। अगर जिद नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा और मेरा हो जाएगा, या DI हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको इसकी नीड नहीं है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पेट में अगर आपने मैक्सिमम स्कोर नहीं किया है तो आने वाली वैकेंसी में आप फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते। उसके मेंस के पेपर को आप नहीं दे सकते। फॉर्म तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप फॉर्म डाल लीजिएगा, लेकिन जब शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो मेंस का पेपर नहीं दे पाएंगे, और मेंस का पेपर नहीं दे पाएंगे तो पेट की तैयारी करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए जी जान लगा दीजिए पेट के पेपर में लिए, जितना मैक्सिमम हो सके। कोई स्कोर फिक्स नहीं है कि आपको 80 लाना है या 85 लाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके। 90 भी आ सकते तो 90 लाइए, वो डिपेंड करेगा पेपर पे। पेपर सिंपल आए, जिससे सिंपल आता है तो अब तो भी आपको टॉप पे रहना है, इतनी जिद आपको बनानी है। और ये नंबर 20 नंबर बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से आ जाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात बताइए। सभी वर्षों की बात कर रहा है, कह रहा है स्कूल बी में सभी वर्षों में और स्कूल ए में सभी वर्षों के कुल विद्यार्थियों का अनुपात बताइए। तो हम लोग जोड़ लेते हैं। अभी हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया था, औसत निकाला था प्रीवियस स्लाइड में। स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या तो हमने निकाल ली थी कि 3700 आई थी,
तो स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या तो हमारे पास 3700 दी गई है, 3700, लेकिन हमें ए की नहीं पता है, तो बी रेशियो ए निकालना है। ए की नहीं पता तो ए की हम सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि ए की कितनी आएगी। तो ए की देखिए 2008 में डेटा कितना दिया गया है, 640। ये कैलकुलेशन बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा, याद रखिएगा 800 800 और ये 500, 2011 में 700, 2012 में 900 और 2013 में 750। इन सबको सम करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 5 और 4 9 आ जाएगा। अब जोड़ते हैं 7 और 9 16, 16 और 7 16 और 4 20, 20 3 23, 23 और 5 28, 28 के साथ 8 जोड़ेंगे 28 और 2 30, 30 6 36 और 36 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 42। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 4290 रेशियो निकालते हैं तो देखिए रेशियो पूछा किसके है, सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी। तो पहले हमने संख्या रखी स्कूल बी की और स्कूल ए की कुल विद्यार्थी। स्कूल ए की संख्या कितना रखेंगे, 4290। जैसे अनुपात पूछा वैसे ही रखना है। अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो आंसर आपको बदल जाएगा और ऑप्शन भी आंसर में मिल जाएगा। आपको लगेगा कि हमने सही किया है, लेकिन जब आप आंसर शीट से मिलाएंगे तो आपको परेशानी होगी कि हमने जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ कर दिया। क्योंकि जल्दी हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। इसलिए आपको मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, टाइम देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो 370 रेशियो 429, यही आपका राइट आंसर है 370। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। डी देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, रेशियो भी मिल रहा है लेकिन रेशियो बहुत डिफरेंट है। आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2008 एवं 2009 में स्कूल ए, 2 वर्षों की बात की है, स्कूल ए की बात की है, के विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2012 और 13 में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा, कितना अधिक है ये पूछा है। तो सबसे पहले 2008-2009 में स्कूल ए में कुल विद्यार्थी हैं कितने, इसका पता लगा लेते हैं। तो स्कूल ए में कितने विद्यार्थी हैं 2008 और 9 में, इसका पता लगाते हैं। तो आइए चलते 2008 में। 2008 में स्कूल ए में 640 है और 2009 में 800 है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1408 4 8 14 1440 कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। यही बात कर रहा है 8 और 9 स्कूल ए में, और स्कूल बी में 12 और 13 की बात कर रहा है। स्कूल बी में 12 और 13, तो हम लोग चलते हैं 12 और 13 में। 12 में 500, 13 में 480, तो 5 4 9 980 कितना दिया गया है, 980। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 14 आ जाएगा, 6 13 आ जाएगा तो 4, 460 इधर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये डीआई समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है और रेगुलर आपको हमारे साथ बने रहना है। आपको अगर कोई डाउट लगता है आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन इंडिविजुअल हो सकता है, आप हमें उसे भेज सकते हैं और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको डीआई कैसी लग रही है, या डीआई में और क्या इम्प्रूव चाहते हैं, या आप चाहे किस सीरीज की बात करना चाहते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में। जय हिंद दोस्तों।